नमस्कार। अभी तक हमने कृष्णमूर्ति पद्धति के माध्यम से जब जातक का फलित करने की कोशिश करी तो अभी तक हमने देखा उसकी लॉन्गिविटी क्या है, उसकी हेल्थ क्या है, उसका फाइनेंस क्या है एंड देन उसकी एजुकेशन क्या है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी की जब बात करते हैं तो आज के समय में अपनी संपत्ति बनाना हर व्यक्ति का एक सपना है और ये होना चाहिए। क्यों आदमी को अपनी लाइफ, इतनी बड़ी लाइफ के स्पैम को कहीं किराए के मकान में रहना थोड़ा सा अखरता है, तो अपनी प्रॉपर्टी बनाएगा तो वो अपने बच्चों के लिए, अपने नियर एंड डियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कहीं सेव करता है, जिससे कि आने वाले समय में उसके बच्चों को और उसको कहीं कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो आइए देखते हैं कि ऐसे कौन से योग हैं प्रॉपर्टी के जो जातक को की हॉरोस्कोप में होने चाहिए। अधिकांशतः देखा गया है कि पैसा पति लगाता है और प्रॉपर्टी वाइफ का नाम होती है। अधिकांशतः देखा गया है कि लोन वाइफ का नाम अप्लाई होता है और कोअप्लिकेंट हस्बैंड बनता है। तो ये कैसे लगाएं कि पैसा मैंने लगाया, मेरी वाइफ का नाम प्रॉपर्टी हो रही है, इसका मतलब मेरी कुंडली में, मेरी जातक की कुंडली के अंदर प्रॉपर्टी का योग नहीं है। प्रॉपर्टी का मतलब है कि रजिस्ट्री किसके नाम होगी, ये महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं इसी एक डाटा के ऊपर। 12 सितंबर 1975 दोपहर को 1:35 अंबाला, ये जातक हमारे से पूछता है कि क्या मेरी प्रॉपर्टी होगी। हमने देखा प्रॉपर्टी के जो पैरामीटर्स हैं, तो परचेज ऑफ प्रॉपर्टी एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी। आदमी जो परचेज करता है तो वो कभी ना कभी उसको बेचने की कोशिश करता है कि अच्छा मूल्य उसको प्राप्त हो जाए, उसका फाइनेंस ठीक हो जाए, आगे वो फर्दर और प्रॉपर्टी परचेज कर सके या अपने फाइनेंस को सुधार सके। आदमी प्रॉपर्टी परचेज करता है अपने बच्चे के सिक्योर भविष्य के लिए, तो उसकी जो कुंडली में योग होना चाहिए 4th हाउस का सबलॉर्ड 4, 11, 12 जैसे नंबरों में से किसी एक हाउस को सिग्निफाई करना चाहिए। जब प्रॉपर्टी परचेज का योग आता है तो फिर सेल ऑफ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो सेल ऑफ प्रॉपर्टी में 4th हाउस का सबलॉर्ड 3, 5, 10 जैसे नंबरों को इंडिकेट करना चाहिए। जब 3, 5, 10 जैसे नंबर इंडिकेट करेगा तो उसकी हॉरोस्कोप में प्रॉपर्टी सेल का योग भी होता है। अब हम बात करते हैं इसी व्यक्ति की कुंडली में। हमने देखा 4th हाउस का जो सबलॉर्ड है वो है जुपिटर, और जुपिटर जो नंबर देता है वो 1, 4, 7, 10 नंबर देता है, और जो नक्शा लॉर्ड है वो मरकरी, वो कहता है 7, 8, 10, 12। हमने यहाँ देखा 4 भी हेयर है और 12 भी दर है, तो मतलब इस व्यक्ति की कुंडली में प्रॉपर्टी अपने नाम से लेने का योग है। अब बात आती है कि ये प्रॉपर्टी कब लेगा। हमने देखा 4, 11, 12 के सिग्निफिकेटर, क्योंकि ये मेरे प्रॉपर्टी लेने के कॉम्बिनेशंस हैं, इनके सिग्निफिकेटर लिखे, इनमें जो दशा या अंतरदशा है उसी दशा या अंतरदशा में ही जातक प्रॉपर्टी परचेज करेगा। हमने देखा इसकी जो दशा चल रही है वो चल रही है सन में वीनस। सन में वीनस हमने देखा 4 में सन वीनस कहीं नहीं है, 11 में सन भी है, वीनस भी है, तो मतलब ये आ जाता है कि 4, 11, 12 के केस में सन में वीनस की अंतरदशा में जातक प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है। अब वो बात है, सन में वीनस हमारा चल रहा है तो जातक ने इसी पीरियड में प्रॉपर्टी परचेज भी करी है। अब बात करते हैं सेल ऑफ प्रॉपर्टी की। क्या जातक की इसी पीरियड के अंदर प्रॉपर्टी बिक सकती है। हमने देखा 4th हाउस का सबलॉर्ड कहीं 3, 5, 10 जैसे नंबर दिखा है, तो हमने यहाँ देखा 4th हाउस का सबलॉर्ड 5, 10 नंबर दे रहा है, क्योंकि मुझे एनीवन किसी भी एक नंबर की आवश्यकता है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का योग सेल करने का तो हो गया। क्या 3, 5, 10 की दशा चल रही है, सैटर्न एंड मार्स, वीनस एंड मून, मरकरी, जुपिटर एंड केतु। सन में वीनस में भी प्रॉपर्टी का योग हो सकता है। उम्मीद है कि शायद बेच भी दी हो। तो सन में वीनस एक ऐसा पीरियड है जिसके अंदर आदमी परचेज भी कर रहा है, और सन में वीनस एक ऐसा पीरियड है जिसके अंदर वो कोई प्रॉपर्टी सेल भी कर रहा है। अब यही जातक मुझसे पूछता है कि क्या मेरी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलेगी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का तात्पर्य होता है कि मेरे पिता के द्वारा मिली प्रॉपर्टी या मेरे दादा की जो प्रॉपर्टी है उसमें से मुझे कुछ हिस्सा मिलेगा। तो जिस भी हॉरोस्कोप के बारे में बात करें हम उसी के एंसेस्ट्रल की बात करते हैं। मेरी या किसी जातक की हॉरोस्कोप से उसकी पत्नी ये नहीं पूछ सकती कि क्या मुझे मिलेगी, उसके हस्बैंड को मिल जाएगी, क्योंकि जिसके जातक की कुंडली है उसी के अंदर वो चार्ट हमें प्रॉमिस देखना होता है। हमने देखा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए 8th हाउस का सबलॉर्ड यदि 2, 6, 11 जैसे नंबरों को अंकित करें, इनमें से कोई भी एक हाउस अंकित करता है तो हमें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलती है। हमने यहाँ देखा उस जातक की हॉरोस्कोप में 8th हाउस का सबलॉर्ड सैटर्न है, जो 2, 3, 8 को इंडिकेट करता है। 2 आने का मतलब ये हो गया कि उस जातक को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलेगी, प्रॉमिस। अब वो कहता है कि मुझे कब मिलेगी। कब मिलेगा का तात्पर्य है कि मुझे क्या चाहिए, 2, 6, 11, 2, 6, 11 के सिग्निफिकेटर की दशा चलेगी तो ही मुझे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलेगी। हमने 2, 6, 11 के सिग्निफिकेटर देखे, उसमें सैटर्न है, सन है, मार्स है, वीनस है, सन है, वीनस है। इसी अंतरदशा में जो सन में वीनस का जो इसका पीरियड चल रहा है,
इसी अंतर्दशा में इसको प्रॉपर्टी का योग भी बनता है। तो यहाँ कह सकते हैं कि हो सकता है कि इस जातक को अपने पिता के द्वारा कोई प्रॉपर्टी प्राप्त हुई हो, उसी प्रॉपर्टी को सेल करके इसने कोई नई प्रॉपर्टी खरीदी हो। तो इन आंकड़ों के आधार पर, इस पैरामीटर के आधार पर हम ये लगा सकते हैं कि जातक को प्रॉपर्टी मिली होगी, प्रॉपर्टी परचेज की होगी और प्रॉपर्टी सेल भी की होगी। आइए मैं एक बार को फिर वो पुराने वाले पैटर्न में चलते हैं कि जो मेरी अंतर्दशा का वीनस है ये क्या क्या इंडिकेट करता है। अंतर्दशा का जो वीनस का जो सबलॉर्ड है वो भी वीनस है, वो भी मेरा 5, 6, 8, 11 जैसे नंबरों को अंकित करता है। 5 का मतलब 3, 5, 10 में मेरी प्रॉपर्टी सेल हो सकती है, 6, 11 के केस में मुझे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी प्राप्त हो सकती है और 11 के केस में मेरी प्रॉपर्टी परचेज हो सकती है। तो इसी सन में वीनस के अंतर्दशा में हमने देखा जातक ने प्रॉपर्टी परचेज भी करी, प्रॉपर्टी सेल भी करी और उस जातक को अपने पिता से प्रॉपर्टी भी